लेफ्ट साइड से जो कॉर्डन श्याम किशोर शर्मा लगा रहे थे, उनकी पार्टी के साथ नक्सलियों की जो पार्टी तब निकल रही थी शायद खाना खा के, उनका आमना सामना हो गया और फायरिंग खुली उन लोगों ने की तरफ से। उसके बाद फिर जवाबी फायरिंग हुई श्याम किशोर शर्मा की पार्टी की तरफ से। तो शुरुआत में 2 नक्सली ढेर हो गए, लेकिन उसी गोलीबारी में उनकी तरफ से श्याम किशोर शर्मा चूँकि कॉर्डन लगा रहे थे और उस समय ओपन पैच में थे, कोई आड़ नहीं थी, तो उनको भी एक बुलेट लगी। थोड़ी देर तक उसके बाद वहाँ से नक्सली भागे जो 7 के आसपास थे उस समय, उस एम्बुश में, जो हमारे एम्बुश में थे वो दूसरी तरफ भागे। तो दूसरी तरफ पार्टी जो बैठी थी उसमें से उन लोगों ने 2 लोगों को और मतलब इनकाउंटर किया। तो थोड़े करीब 40 मिनट तक ये चलता रहा। 40 मिनट बाद फिर हमने जब देखा श्याम किशोर की तरफ, शर्मा की तरफ, हमारी टीम के लड़कों ने देखा कि वो कहाँ पर है, तो वो तब तक शहीद हो चुके थे। मौत एक बार आनी है तो डरना क्या है, हम इसे खेल ही समझा कि ये मरना क्या है। राजनांदगांव जिले में नक्सलियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त शहीद एसआई श्याम किशोर शर्मा आज पंचतत्वों में विलीन हो गए हैं। आज शहीद श्याम किशोर शर्मा को सरगुजा जिले के उनके गृह ग्राम खाला स्थित पुरातन तालाब के किनारे उनके पिता ब्रिज किशोर शर्मा ने मुखाग्नि दी। शहीद को नम आँखों से अंतिम विदाई देते समय भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। दाह संस्कार के पूर्व सरगुजा पुलिस द्वारा शहीद एसआई को बंदूकों की सलामी दी गई। अंतिम संस्कार के समय आईजी रतनलाल डांगी, कलेक्टर सारांश मित्तर, एसपी आशुतोष सिंह समेत पुलिस एवं प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इसके पूर्व लगभग 1 बजे शहीद एसआई के पार्थिव देह को सेना के हेलीकॉप्टर से दरिमा हवाई अड्डा लाया गया, जहां कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शहीद एसआई को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गोली लगने के बावजूद घबराए नहीं और नक्सलियों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। श्याम किशोर शर्मा के नेतृत्व में नक्सलियों को करारा जवाब दिया गया और पुलिस टीम द्वारा 4 नक्सलियों को मार गिराया गया। 2013 बैच के सब इंस्पेक्टर और मदनवाड़ा थाना प्रभारी शहीद स्वर्गीय श्याम किशोर शर्मा दिलेर और जांबाज पुलिस ऑफिसर थे, जिन्हें नक्सलियों के खिलाफ क्षेत्र में चल रहे मुहिम में मोर्चे पर लगाया गया था। शहीद श्याम किशोर शर्मा की शहादत को ट्वीट के जरिए नमन करते हुए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपनी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इन्होंने शहीद एसआई को वीर तथा जांबाज बताया है। कतरा कतरा भी दिया वतन के वास्ते, एक बूंद तक न बचाई इस तन के वास्ते, यूं तो मरते हैं लाखों लोग हर रोज, एक मरना तो वह है जो जान जाए वतन के वास्ते। सचमुच में देश के सरहद पर हो या नक्सल हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में हमारे जवान और पुलिस वतन के वास्ते श्याम किशोर शर्मा की तरह मर मिट जाते हैं। जैसा कि विदित है कि राजनांदगांव जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर मदनवाड़ा के परधोनी के जंगल की पहाड़ी पर घात लगाए नक्सलियों ने सर्चिंग पर निकली पुलिस की टुकड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए फायरिंग की। करीब 1 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में मदनवाड़ा के थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर को गोली लग गई थी। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और उनके नेतृत्व में 8 लाख के इनामी
नक्सली समेत 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, जिनका शव भी बरामद कर लिया गया है। उस मुठभेड़ में शामिल नक्सलियों से लोहा लेने वाले शहीद श्याम किशोर शर्मा के अन्य साथी सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित बताए गए हैं, जिन्हें अपने साथी शहीद के शहादत पर नाज है। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है, जिसमें AK-47 जैसे घातक हथियार मिलने से इस मुठभेड़ में बड़े कैडर के नक्सलियों के भी शामिल रहने की बात सूत्र बता रहे हैं। SK न्यूज छत्तीसगढ़ परिवार भी शहीद श्याम किशोर शर्मा की शहादत को नमन करता है तथा उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। परमेश्वर शहीद के परिजनों को दुख की इस घड़ी में अपनी असीम शांति प्रदान करे। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। SK न्यूज छत्तीसगढ़ के लिए सरगुजा एवं राजनांदगांव ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट।